Hello students, welcome back to my channel. I am Shruti Avasti and today we are discussing chapter 7 of class 10th which is coordinate geometry. और आज हम exercise 7.1 डिस्कस करेंगे और उसका सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो उस एक्सरसाइज में यूज़ होगा और ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए और कुछ चीज़ें जो बेसिक आपको पता होनी चाहिए एज चैप्टर से रिलेटेड. ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जान लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इस कार्टेशियन प्लेन आपने सुना होगा. कार्टेशियन क्या होता है कि जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं कोई भी नंबर्स को, कोऑर्डिनेट्स को, लाइक सपोज हमने ग्राफ बनाया. ठीक है, तो जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, वो क्या होती है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. और जो हमारी वाई एक्सिस होती है वो हमारी वर्टिकल लाइन होती है. राइट, सो वर्टिकल लाइन इज वाई एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स. राइट, इसको y डैश और इसको x डैश से डिनोट करते हैं. इधर आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इधर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. इधर भी क्या पॉजिटिव एंड इधर नेगेटिव, -2, -3. राइट, सो और जहाँ पर दोनों लाइंस जो हैं जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पर भी x एंड y एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ओरिजिन या फिर सेंटर बोलते हैं, जिसको हम O से डिनोट करते हैं. राइट, अब जैसे चलो ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारा एक्स एक्सिस होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और जो हमारा वाई एक्सिस होता है वो हमारी वर्टिकल लाइन होती है. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन या फिर सेंटर बोलते हैं और उसको ओ से डिनोट करते हैं. ऑलराइट, अब एक्स कोऑर्डिनेट को वन सेकेंड, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब जो हमारा एक्स का पॉइंट होता है, एक्स का ऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम एप्सिका बोलते हैं. ठीक है, और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक है, ये आपका MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एप्सिका बोलते हैं और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं, इतनी बातें आपको पहले से पता होंगी, इतनी बातें हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं क्लास 9th में. ठीक है, अब आ जाते हैं जो हमारा इस चैप्टर में क्या होगा, यूज़ होगा कॉन्सेप्ट. अब फर्स्ट एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो क्या है कि टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, जैसे सपोज एक A पॉइंट है x1, y1 और एक दूसरा पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2. एक ऑर्डर होता है लिखने का. ऑर्डर क्या होता है लिखने का, हमेशा x जो होगा, x कोऑर्डिनेट पे जो होगा, लाइक सपोज अगर एक मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या 2 और ये 2, तो मतलब y भी 2 है, x भी 2 है हमारा और y भी 2 है, तो एक कोऑर्डिनेट बन गया हमारा 2,2. तो हमेशा पहले x पहले लिखा जाता है और y वाला जो नंबर होता है वो बाद में लिखा जाता है. हमेशा इस ऑर्डर में ही हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स को. ठीक है, तो इसके लिए डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला. क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस निकालने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में.
ठीक है, दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये इस फॉर्मूले के पे ही बेस्ड है आपकी पूरी एक्सरसाइज, इस फॉर्मूले पे ही बेस्ड है आपकी पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। अगर इससे पूरी एक्सरसाइज है तो इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक और फॉर्मूला है, अगर हमें डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना हो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना हो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर निकालना हो, ओरिजिन मतलब सेंटर से अगर निकालना हो, मतलब अगर हमें यहाँ से इस वाले पॉइंट का निकालना है डिस्टेंस, तो हम सिंपल फार्मूला जो होगा, हमारा सिंपल फार्मूला यूज़ कर देंगे, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिर्फ क्या करेंगे, क्योंकि हमारा ये दूसरा कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन पे जो ऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, और जो दूसरा ऑर्डिनेट वो क्या है, 2 है। तो हम सिर्फ x, ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे और y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर हमें डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, 2 कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है और फिर उसके बाद आपको डिस्टेंस निकालना है उनके बीच में, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो अब बिना किसी देरी के आप अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कैसे करना है। सो अब देखो, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट से रखे हैं, एक ये और एक ये, तो ये क्या है, हमारा x 1 हो जाएगा और ये हमारा y 1 हो जाएगा, 4 हमारा x 2 हो जाएगा और 1 हमारा y 2 हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला था, डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, राइट। x2 की वैल्यू पुट करोगे 4 माइनस अंडर रूट 4 माइनस x1 कितना 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना 1 माइनस y1 कितना 3 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से -3 तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो 4 हो गया, और माइनस का 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव का ही 4 आएगा। उसको सॉल्व कर दिया, √8 आ गया। अब √8 को कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स अगर हम करें तो 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 2 बार आ रहा है तो इसको बाहर निकाल देंगे और अंदर अकेला 2 बच जाएगा, अंदर अकेला √2 बच जाएगा, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर, दैट इज 2√2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आप नेक्स्ट और देखो और समझ में आ जाएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ डिस्टेंस निकालना था आपको इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन, दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर, मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है, माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 हमारा -1 माइनस और x1 कितना है -5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, -1 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू, अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस और 4 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि साइन बड़े वाले का लगेगा, दैट इज, और नेक्स्ट लिख दिया, देन अगेन 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 16 विच इज बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 32। अब 32 के साइड में फैक्टर्स निकाल लो, आपको 32 के अगर नहीं पता 32 के फैक्टर्स निकाल लो, 2 1 ज़ा 6 ज़ा 12, देन 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा
राइट। अब इसमें पेयर्स बना लो, पेयर्स बना लिए, ये अकेला 2 बच गया, तो जो पेयर्स में नंबर आ जाते हैं उसको बाहर लिख देंगे, 2 × 2 √2 जो अकेला बच गया दैट इज 4√2, तो 4√2 विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन का ही लास्ट पार्ट है। ए बी की फॉर्म में दे रखा है, फिर अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज √, आप मेरे साथ बोल भी सकते हो ताकि आपको याद हो जाए, बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, y2 - y1 स्क्वायर, दिस x, ये हमारा x1 y1 x2 y2, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिखती हूँ, ये आप भी लिख सकते हो एग्जाम में, ऐसी कोई बात नहीं है। अंडर रूट x2 कितना है -a स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b माइनस, और y1 कितना है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2a स्क्वायर प्लस -2b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का ही लगेगा। अब इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अंडर रूट। अगर अब इसमें से कॉमन निकाल लें तो 4 कॉमन निकल रहा है, अंदर बच रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 जो है आपको पता है 2 से बनता है, तो ये बाहर निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा खाली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, सो दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।